राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। देव महिदेव, महिदेव माने ब्राह्मण देवता, धरती के प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण है। ब्राह्मण देवता क्यों है? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत दैव के अधीन है। और मंत्राधीनास्य देवता, देवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनास्य देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। त्रे मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता है। ध्यान में ही बात, देवता ब्राह्मण देवता क्यों बोले? इसलिए कि मंत्राधीनम देवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत देवताओं के अधीन है और वे देवता मंत्र के अधीन हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। इसलिए भूदेव, इस धरती के प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण। महिषुर, महिषुर भी कहते हैं इस धरती के देवता। भूदेव महिषुर न ब्राह्मण स्तुलय भूतमन्यत पश्यामि विप्राह किमतः परंतु यस्मिन् विप्रुत श्रद्धया मस्नामि कामम न तथाग्निहोत्रे। एक घटना हमने सुनी है, एक गांव की सच्ची घटना है। ब्राह्मण थे, बड़े सीधे थे, बहुत सरल, बहुत सीधे। तो बहुत सीधे होते हैं वो, जो समझाओ वही समझ जाते हैं। तो कहीं न्योते में उनको बुलाया गया था। तो यजमान को कहा कि देखो चौबे जी आ रहे हैं, बढ़िया से स्वागत करना। तो उसने कहा आइए भूसुर जी आइए, भूदेव जी भूसुर जी आइए। अब वो सीधे साधे वो समझे नहीं भूसुर माने क्या होता है। तो दूसरे पंडित जी कुछ चतुर थे, उन्होंने कहा ए तुमसे क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा भूसुर देव। बस सोई तो वो नाराज हो गए, रे क्या कहा तुमने? घर बुला के गाली दे रहे हो, अपमान कर रहे हो, क्या कहा? तुमको भूसुर, अरे फिर बोले भूसुर। तुम भूसुर, तुम्हारा बाप दादा पुरखा सब भूसुर, हम तो अमुक ब्राह्मण हैं, हम भूसुर का एक। ज्यादा बात बढ़ती देख के कि ये तो बिना भोजन के लिए जा रहे, बहुत नाराज हो गए। तो बगल वाले पंडित जी ने पैर पकड़े, बोले देखो सुर माने होता है देवता और भू माने धरती, आप धरती के देव। अच्छा ये कह रहे थे, तब तो जिम के जाएंगे। सीधे साधे लोग ऐसे ही होते हैं। यहां है महिष, महिदेव, इस धरती के प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण। ब्राह्मण भी उदासीन है। अब उनको संध्या, गायत्री, तर्पण, श्राद्ध, अग्निहोत्र इत्यादि में मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी उदास बैठे हैं, खाया पिया भी नहीं है। शत्रु जी एक एक के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अग्निहोत्र की अग्नियों को प्रज्वलित कीजिए भगवान, कर्म का लोप, क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। श्री राम जी बड़े बड़े वाजपेयी, अश्वमेध आदि यज्ञ करेंगे और उन बड़े बड़े यज्ञ करेंगे। उन यज्ञों में आप लोगों में से कोई ब्रह्मा होगा, कोई सदस्य होगा, कोई ऋत्विक होगा, कोई होता होगा, कोई उद्गाता होगा। तो ये सौभाग्य आप लोगों को मिलने वाला है। राम जी आपके यजमान बनेंगे हैं, और आप लोग ऐसे करेंगे तो आप सब तो जीवित तो रह नहीं पाएंगे इतने समय तक बिना खाए पिए। फिर होगा यह कि जो सौभाग्य तुम्हें मिलना है वो सौभाग्य लोक लोकांतर के ऋषियों को प्राप्त हो जाएगा, पर यह सौभाग्य तो तुम्हारे अधिकार की वस्तु है, ये तुम्हें मिलना चाहिए। इसलिए इतना सुंदर वेद पाठ करो, इतना वेद वेदांग का अभ्यास करो कि राम जी के राज्याभिषेक के समय जब आप लोग उन्मुक्त कंठ से वेद पाठ करें
तो उस समय ब्रह्मलोक आदि के ऋषि भी चमत्कृत हो उठे, वाह धन्य है रघुनाथ जी के नगर के ब्राह्मण कितने वेदों के अद्भुत विद्वान हैं, कैसा वेद का उद्घोष कर रहे हैं, तुम्हारी विधियों को देखकर ऋषि भी आश्चर्यचकित हो जाएं। इस प्रकार से तुम अपने कर्म में कुशलता का अभ्यास करो। ये 14 वर्ष तुम्हें अपनी साधना में सर्वोत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, जिससे और अच्छी प्रकार से राम जी की सेवा कर सको। यदि देवताओं की प्रार्थना न करते, महिदेवों की प्रार्थना शत्रुघ्न जी न करते, तो राम जी के आने पर न कोई अयोध्या में ब्राह्मण दिखाई पड़ता और न किसी प्रतिमा में देवत्व दिखाई पड़ता, फिर प्रभु को प्रसन्नता नहीं होती। तो इन महिदेवों को और देवों को श्री राम दर्शन कराकर, राम सेवा प्रदान कराकर, इनके कल्याण के हेतु श्री शत्रुघ्न कुमार बने। आगे है राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।